कहीं लुटेरे सजाएं भी काटते होंगे। हमारे यहाँ तो रवायत है ताजपोशी की। पीडीएम वाले पिछले 70 सालों से हुक्मरान बनकर मुल्क को लूटते और नोचते आए हैं। अब खान की वजह से इनको ये बात समझ आ गई है कि अब अवाम मजीद इनको कबूल नहीं करेगी। ये लोग सब कुछ लूट कर मुल्क को इस हद तक नीचे गिरा देना चाहते हैं कि इमरान खान या कोई भी इसको संभाल ना सके। खुद इनकी औलाद, इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा दूसरे मुल्कों में है। यहाँ रह जाएगा खान, इसके चंद मुखलिस साथी और हम अवाम। इमरान खान अवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। इनकी एक कॉल इस 26 किलोमीटर की हुकूमत को हवा में बखेर देगी। यही खौफ इम्पोर्टेड सरकार और राना को सता रहा है। वो लॉन्ग मार्च से इतना खौफजदा है कि बार बार इस्लामाबाद को कंटेनर लगाकर बंद कर देता है। एक बार फिर इस्लामाबाद कंटेनराबाद बन चुका है। अभी तक तो खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख भी नहीं दी और इन इम्पोर्टेड डरपोकों की टांगे कांपने लग गई हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत सख्त परेशान और बुखलाहट का शिकार है। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर पहुंचाकर भी राना की टांगे कांप रही हैं। कंटेनर खड़े करके समझ रहे हैं कि अवाम के गैजो गजब से बच जाएंगे, लेकिन कायद इमरान खान की कॉल के बाद जब अवाम का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा तो ये कंटेनर माचिस के डिब्बे साबित होंगे। इस्लामाबाद की ओवरऑल सूरत हाल ये है कि फैजाबाद पर ट्रैफिक कीड़ी की रफ्तार से चल रही है। सरीना होटल के करीब कंटेनर लगा दिए गए हैं। नादरा चौक पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। डी चौक को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। आगे मैरिट होटल है, वहाँ कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। टेक्सला की तरफ से इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। 1100 के करीब कंटेनर लगा दिए गए हैं। इस नीम हकीम खतरा जाने इस्लामाबाद वालों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। सरकारी मुलाजिम इतनी रुकावटें अबूर करके दफातर में नहीं पहुंच सकेंगे तो दफातर में हाजिरी का मसला पैदा हो सकता है। इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले ही शहबाज हुकूमत परेशानी और सख्त बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। जुड़वा शहरों के दरमियान फैजाबाद पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के कारनामों में 25,000 पुलिस वाले, 1100 से ज्यादा कंटेनर, 50,000 रबड़ की गोलियां, 60,000 से ज्यादा आंसू गैस शेल शामिल हैं। इनकी तैयारी से लग रहा है कि इम्पोर्टेड 100 जूतों के साथ 100 प्याज भी खाएंगे, तब ही गहरा सुकून पाएंगे, क्योंकि बहरहाल आज नहीं तो कल इलेक्शन होने ही है और पीटीआई की फतह याबी यकीनी है। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। जैसे पीटीआई के जलसे पुरअमन होते हैं वैसे ही मार्च भी पुरअमन होगा। पर राना सनाउल्लाह कोई ना कोई फसाद चाहता है। राना और इसके अकाउंट को सिर्फ ये फिक्र लाहक कह के इमरान खान इतने बंदे निकाल लाएगा कि इनकी हुकूमत फूंक से उड़ जाएगी। और अगर राना के साथ प्रैंक हो गया तो कंटेनर्स पड़े रहेंगे और खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख एक बार फिर तब्दील कर देंगे। राना बांदरी को मजा आ जाएगा और वो अपने ही नाखूनों से अपना ही मुंह नोच लेगा। इम्पोर्टेड सरकार को चाहिए कि सर के बल खड़ी हो जाए, क्योंकि लॉन्ग मार्च में अवाम की बड़ी तादाद निकलने वाली है। अवाम महंगाई के तूफान से तंग आ चुकी है। इतना अरसा अवाम खान साहब की वजह से ये सारी नाइंसाफी बर्दाश्त कर रही है। बेवकूफ लोग समझ रहे हैं कंटेनर से लाखों का मजमा रोक लेंगे। अक्ल नहीं थे मोजा ही मोजा। इस बार जो तूफान आ रहा है इसे कंटेनर नहीं रोक पाएंगे, बल्कि ये कंटेनर अवामी समंदर के सामने खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। इसे इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी ही कहेंगे। ये खुद को डरपोक साबित करने पर तुले हुए हैं। इमरान खान ने अपने दौर में कभी किसी को मार्च से नहीं रोका और देखा जाए तो कभी पीपल्स पार्टी ने भी किसी को मार्च से नहीं रोका। न्यू लीगी डरपोकों को हमेशा डर होता है और ये काम हमेशा यही करते हैं। कभी ऐसे कंटेनर लगाने से इनकलाब रुके हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जहाँ ले अवाम का सैलाब सब कुछ बहा ले जाएगा। किसी भूल में ना रहे इम्पोर्टेड सरकार। सारी दुनिया कंटेनर बरामदाद के लिए इस्तेमाल करती है और हम पाकिस्तानी सड़कें ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में चोर जेलों में सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं और यहाँ हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। बरामद तो कुछ करना नहीं, अब तो ब्लॉक करने के ही काम आएंगे कंटेनर। जब बरामदाद ही नहीं है तो काबिल हुकूमत इनको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल में लाएगी ना। कंटेनर्स का मजाक उड़ाने वाले भी चाहते हैं कि चीजें खराब हो जाएं, पर इस्तेमाल में ना लाई जाएं। अब कंटेनर पड़े पड़े खराब ही हो रहे थे। राना ने अच्छा इस्तेमाल शुरू किया है। हम तो पहले ही बहुत कुछ बाहर बरामद कर दिया। इन 4 सालों में सारा का सारा शरीफ टब्बर ही बरामद कर दिया है। ये बरामदाद आपको लंदन की सड़कों पर भी नजर आती है। पूरी दुनिया में सहाफी अवाम तक हक और सच पहुँचाने के लिए काम करते हैं और हमारे यहाँ लिफाफियत का अवार्ड लेने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। इनकी सारी सलाहियत किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता होने में काम आती है। एक बार इस कोशिश में कामयाब हो गए तो सारी उम्र के वारे न्यारे लग जाते हैं। जगह जगह कंटेनर लगाकर और खंदके खोदकर इस्लामाबाद को किला बंद करके कहते हैं कि हम खान की लॉन्ग मार्च से नहीं डरते। ओए बेवकूफो, पंजाब वालों का रास्ता रोक सकते हो, लेकिन जो लोग इस्लामाबाद के अंदर ही हैं उन्हें लॉन्ग मार्च में पहुंचने से कैसे रोकोगे? गुजारिश है समझें, ये पाकिस्तान कायद का नहीं माफिया का पाकिस्तान है। यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा। वजीर आजम और वजीर खजाना साबितशुदा चोर, सब करप्ट डाकू वजीर, पूरा निजाम करप्ट शुदा, हर काम उल्टा। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ऑडियो लीक्स पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले के मुताबिक राना सनाउल्लाह कमेटी का सरबरा होगा और वो तहकीकात करेगा। इससे अंदाजा लगा लें हमारी नेशनल सिक्योरिटी कितनी सीरियस है। और इससे आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि ये सब कौन लीक करवा रहा है। उस शख्स ने जिसने इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के बंद कर दिया है और 50,000 आंसू गैस के शेल मंगवा लिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक मजाक बन चुकी है। मीटिंग के शुरा इश्तिहारी और जमानती हैं और इंक्वायरी कमीशन के सरबराह पर ENF में पाउडर का केस चल रहा है। दुर फिटे मुंह, इससे बड़ा मजाक क्या होगा।
होगा कि चोर को कह दिया जाए कि वो चोरी का सुराग लगाए। ऐसा लग रहा है कि शरीफ खानदान ने ये कार्रवाई खुद डाली है ताकि मुस्तकबिल में रियासती इदारों को ब्लैकमेल किया जा सके। ये तकरीरी इस मीटिंग में बैठे हुए लोगों की क्रेडिबिलिटी, जहनीयत और काबिलियत का अक्स है। अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान पर। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुमकिना इकदाम किए हैं, जिनमें इस्लामाबाद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आंसू गैस स्प्रे कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के लिए हेलमेट पहनने का बिल पास ताकि आवाज न सुने। नामालूम हैकर पर 25 के करीब FIR दहशतगर्दी की दफात शामिल। किस्म के बाद फितना मौलवी डीजल भी मैदान में आ गया है और फजलुर रहमान ने मुतवक्को फतवा दे दिया है कि हैकिंग हराम है, इसको करने वालों को हम इस्लाम से खारिज करते हैं। ये आंसू गैस शेल चलाने और चलवाने वाले इतना भी नहीं सोच रहे कि जिन पर चलाना है वो सब पाकिस्तानी है। मार्च करने वालों का मार्च और पुरअमन एहतजाज करना बुनियादी हक है। कैसे आप पाकिस्तान की बड़ी आबादी को एहतजाज से रोक सकते हैं? क्यों और कैसे ये सब सितम कर सकते हैं अपने भाइयों बहनों पर? अल्लाह करे अल्लाह का डर और पाकिस्तानियों की मोहब्बत जाग जाए इन सब के दिलों में, आमीन। ये कंटेनर, ये लाठी चार्ज, आंसू गैस इनकलाबियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये लोग हाथों में हाथ डालकर निकल आए तो पिंडी और इस्लामाबाद को बहा कर ले जाएंगे। कंटेनर मसले का हल नहीं, कंटेनर और जिद से आपकी हरीफ की मकबूलियत और मसाइल की तादाद में इजाफा होगा। इंतखाबात वाहिद इलाज है और सारी दुनिया जानती है। इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान को दिवालिया के करीब ले आई है। परवेज इलाही ने मॉडल टाउन सानिहा में राना सना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का अंदिया दे दिया है। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह ने मासूम खवातीन और बच्चों पर गोलियां चलाई। राना सनाउल्लाह का एतराफी बयान असेंबली में मौजूद है, जो हम बतौर सबूत अदालत को देने जा रहे हैं। वहाँ पे इसने यही कहा था कि रियासत के अंदर रियासत बन रही थी, हमने और भी करना था। इन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि राना सनाउल्लाह समझते थे कि इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हमने माया नाज बुकला, सेक्रेटरी कानून और एडवोकेट जनरल पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी है। सानिहा मॉडल टाउन केस में इन्हें सजाएं होंगी। हर बड़े जुर्म को बगैर हिसाब किताब के छोड़ देने से मुल्क के इंसाफ के निजाम पर सवाल उठाए जाते हैं, इसीलिए हर जुर्म का हिसाब होना लाजिम है। अगर राना को अपने किए जराइम की बरवक्त सजा और जजा मिल जाती तो 25 मई का सानिहा बर्पा ना होता। अगर इमरान खान कारकुनान को जरा सी मजीद मजाहमत का हुक्म दे देते तो राना को उज्र मचाने का मौका मिल जाता, मगर खान साहब ने अपने कारकुनान की जान बचाई, क्योंकि राना एक बहुत बड़े तसादुम का फैसला कर चुका था। आज भी राना की तैयारी देखकर लगता है कि राना को कोई गलत खबर दे देता है, या फिर राना को रात को ख्वाब में इस्लामाबाद में बंदे ही बंदे दिखाई देते हैं। वो हड़बड़ाकर उठता है और सारे फारिग खड़े कंटेनर इस्लामाबाद के इर्द गिर्द लगाने का हुक्म दे देता है। जितनी मरतबा वो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर लगा और हटा चुका है, इससे लगता है कि राना का दुश्मन इसकी नफ्सियात से खेल रहा है। जानबूझकर इसके साथ असाबी खेल खेला जा रहा है ताकि राना को थका थका कर मारा जा सके। अब तो फैसलाबाद की ताजर बरादरी भी इम्पोर्टेड सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करना चाहती है। हर तबका इस एहतजाज में खान साहब के कदमों से कदम मिलाएगा। खान साहब ने राना को जलसे में ललकारते हुए कहा था कि मुझे तो पता है कि राना ने क्या करना है, मगर राना को नहीं पता कि मैंने क्या करना है। खान साहब ने मजीद कहा है कि इन्होंने अपने सारे कार्ड्स अपने सीने के साथ लगा रखे हैं, वो अपने कार्ड्स किसी को शो नहीं करा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।